खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। पिछले 24 घंटों में टेक्नोलॉजी स्टॉक्स के साथ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स का घनिष्ठ संबंध पूर्ण प्रदर्शन पर है। नियामकीय हमले जारी रहने से निवेशकों की धारणा और कमजोर हुई है। मार्केट कैप के हिसाब से सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को उन विशिष्ट घटनाओं की कमी का खामियाजा भुगतना पड़ा जो बिक्री के दबाव को रोकने में मदद करेंगी, जिसकी वजह से टॉप टोकन $64,000 के निशान तक फिसल गया और हाल ही में 3.4% गिरकर $64,580 पर ट्रेड कर रहा था। टॉप टोकन ने हाल्विंग के बाद पिछले 3 दिनों में अर्जित संपूर्ण लाभ खो दिया है। समुराई वॉलेट के फाउंडर्स कियोन रॉड्रिक्स, विलियम लोनरगैन हिल की गिरफ्तारी और डोकॉन के खिलाफ लगाया गया भारी जुर्माना, अवैध अभिनेताओं और विदेशी सरकारों द्वारा फंड ट्रांसफर को छिपाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले क्रिप्टो प्रोटोकॉल के प्रति अमेरिकी सरकार के दृष्टिकोण का सुझाव देता है। जैसा कि अपेक्षित था, ब्रॉडर मार्केट्स ने बिटकॉइन के साथ अपना पूर्ण सामंजस्य बनाए रखा। इथेरियम मार्केट कैप के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी $3,200 के स्तर से नीचे गिर गई और हाल ही में 2% की गिरावट के साथ $3,163 पर पहुंच गई। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टोकन ने प्रमुख वीडीए निवेशकों को नजरअंदाज कर दिया, जिन्हें वेल के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने पिछले कुछ हफ्तों में $500 मिलियन का मूल्य जमा किया है। दूसरी ओर एसओएल, एडीए, एवीए, एक्सआरपी, बीएनपी नकारात्मक क्षेत्र में दिखे। पिछले 24 घंटों में वैश्विक क्रिप्टो मार्केट कैप 2.8% घटकर $2.34 ट्रिलियन हो गई। दूसरी ओर कुल क्रिप्टो मार्केट का वॉल्यूम 23% बढ़कर $85 बिलियन हो गया। डीफाई में टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $6.5 बिलियन है और सभी स्टेबल कॉइन $78 बिलियन है, जो कुल क्रिप्टो मार्केट के 24 आवर के वॉल्यूम का क्रमशः 8% और 92% का प्रतिनिधित्व करते हैं। बिटकॉइन का प्रभुत्व वर्तमान में 53.4% है, जो दिन के दौरान 0.1% कम है। टॉप 15 टोकन का पैरामीटर IC15 इंडेक्स 2.6% गिरकर 81,067 पर आ गया। इस बीच हांगकांग के मार्केट रेगुलेटर ने आधिकारिक तौर पर क्रिप्टो संबंधित स्पॉट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के पहले बैच को मंजूरी दे दी है, जो इसे एशिया के अग्रणी डिजिटल एसेट हब के रूप में स्थापित करने और इस क्षेत्र में और विकास लाने में मदद कर सकता है। सोलाना में सुधार हो रहा है। इसकी कीमत $150 के रेजिस्टेंट पॉइंट को पार कर गई है और स्पॉट एक्सचेंजेस पर $157.08 पर ट्रेड कर रही है। सोलाना नेटवर्क 2 सेकंड के एवरेज ब्लॉक टाइम के साथ नॉर्मल हो गया है, जिसमें 409 में से 409 ट्रांजैक्शन की पुष्टि हो गई है। इस यूनिक नेटवर्क रिबाउंड से एसओएल की मांग में वृद्धि हो सकती है। सोलाना इकोसिस्टम को एंटरप्राइज अडॉप्शन और रिटेल एम्ब्रेस को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया था और को-फाउंडर एनाटोली याकोवेंको जैसे इनोवेटर्स ने भीड़भाड़ के मुद्दों को संबोधित करने के लिए समाधान प्रस्तावित किए हैं। इस महीने की शुरुआत में टेस्टनेट पर एक बड़ा सुधार डिप्लॉय किया गया था और एंजा जैसे अन्य वैलिडेटर क्लाइंट्स ने सोलाना ब्लॉकचेन को बढ़ाने के लिए पैच बनाए हैं। इकोसिस्टम एक आशाजनक भविष्य की आशा कर रहा है, जैसा कि ट्रेडिंग वॉल्यूम में 24.5% से अधिक की बढ़ोतरी के साथ $3.1 बिलियन तक पहुंचने से पता चलता है। सोलाना एक प्रूफ ऑफ स्टेक क्रिप्टो करेंसी की कीमत में उल्लेखनीय वृद्धि और अनस्टेकिंग एक्टिविटी देखी गई है, जो पिछले हफ्ते में 5 मिलियन एसओएल तक पहुंच गई है। इससे एक्सचेंजेस पर अस्थायी रूप से अधिक सप्लाई की स्थिति पैदा हो सकती है, जिससे संभावित रूप से आने वाले दिनों में शुरुआती कीमत में सुधार हो सकता है। कीमत पर अनस्टेक्ड एसओएल के प्रभाव पर बहस चल रही है, लेकिन सफल होने पर सोलाना को उसके $200 के लक्ष्य की ओर ले जा सकता है। हालांकि ऐसा करने में विफलता बिना हिस्सेदारी वाले एसओएल से बड़े पैमाने पर बिकवाली के कारण $150 तक गिरावट आ सकती है। सोलाना के लिए आने वाले दिन महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि बुल्स को अनस्टेक्ड कॉइन्स को अब्सॉर्ब करने और कीमत को $160 के रेजिस्टेंस जोन से ऊपर धकेलने के लिए मजबूत खरीदारी दबाव बनाए रखने की जरूरत है। सोलाना ब्रेक पॉइंट 2024 20 से 21 सितंबर तक सिंगापुर में होने वाला है, जो उपस्थित लोगों को सोलाना कम्युनिटी तक पूरी पहुंच प्रदान करता है, जिसमें इंसाइटफुल टॉक्स और एक्सक्लूसिव इवेंट्स शामिल हैं। सोलाना कैंपस एम्स्टरडैम से केवल 15 मिनट की दूरी पर स्थित है, जो बातचीत, नेटवर्किंग क्षेत्रों और कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांसपोर्टेशन के लिए विभिन्न चरण प्रदान करता है।
बिटकॉइन की कीमत में तेजी देखी जा रही है। माउंट गॉक्स एक्सचेंज के क्रेडिटर्स को उनके क्लेम्स और पेआउट्स पर अपडेट प्राप्त होने की संभावना है, जो मई की शुरुआत में शुरू हो सकती है। अगली संभावित भारी सेलिंग $9 बिलियन मूल्य की बीटीसी का मार्केट में आनी है, जो कीमत को दबाने का काम कर सकती है। हालांकि सभी बिटकॉइन तुरंत नहीं दिए जाएंगे और इस राशि को एक महत्वपूर्ण प्रतिशत अभी भी रखा जा सकता है। ग्रेस्केल ETF ने अपने BTC स्टैश का आधा हिस्सा बेच दिया है, जो पिछले 6 महीनों में मार्केट में बेचे गए BTC में लगभग $20 बिलियन के बराबर है, जो कीमत को दबाने का काम कर सकता है। क्रिप्टो मार्केट में क्रिप्टो करेंसी टोकनाइजेशन लोकप्रियता हासिल कर रहा है। एसेट मैनेजर ब्लैकरॉक ने ब्लॉकचेन पर अपना टोकन फंड BUIDL लॉन्च किया है। इस कदम को दुनिया के टॉप एसेट मैनेजर के समर्थन और टोकन मार्केट के लिए एक अग्रदूत के रूप में देखा जाता है, जिसके 2030 तक $10 ट्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। पॉलीगॉन, स्टेलर और प्रोवेनेंस जैसे सार्वजनिक ब्लॉकचेन के साथ साथ हाइपरलेजर और R3 जैसी निजी ब्लॉकचेन में महत्वपूर्ण प्रगति देखी जा रही है। मूडीज रेटिंग्स नेसेंट टोकनाइजेशन सेक्टर की बारीकी से निगरानी कर रही है, ये बताते हुए कि ये इलिक्विड इन्वेस्टमेंट एसेट्स के लिए लिक्विडिटी बढ़ाने में मदद कर सकता है। पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के पीछे की कंपनी पॉलीगॉन लैब्स ने कंपनियों को टोकनाइजेशन में हाथ आजमाने के लिए आमंत्रित किया और इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने अप्रैल 2023 में पॉलीगॉन POS पर अपना टोकन मनी मार्केट फंड लॉन्च किया। स्टेलर का हालिया सोरोबैन अपग्रेड, जो ब्लॉकचेन में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्षमताएं लाता है, भविष्य में इसे और अधिक ब्लॉकचेन से जुड़ने में मदद कर सकता है, जिससे ये भविष्य के टोकनाइजेशन के लिए अधिक आकर्षक विकल्प बन जाएगा। BNB फाउंडेशन ने अपना 27वां क्वार्टरली टोकन बर्न पूरा कर लिया है और 1.9 मिलियन BNB, जिसका मूल्य लगभग 1.17 अरब डॉलर्स है, को प्रचलन से हटा दिया है। ये कदम BNB स्मार्ट चेन, OP-BNB L2s और BNB ग्रीनफील्ड ब्लॉकचेन में उपयोग की जाने वाली BNB की कुल सप्लाई को कम करने के व्यवस्थित प्रयास का हिस्सा है। फाउंडेशन ने टोकन बर्निंग के माध्यम से BNB की सप्लाई को आधा करने के लिए 2017 में लॉन्च किया था, जिसका लक्ष्य इसके मूल्य को स्थिर करने और संभावित रूप से बढ़ाने के लिए 100 मिलियन सिक्कों के प्रचलन को बनाए रखना था। BNB चेन ने अपने टोकन बर्निंग मैकेनिज्म को अपडेट किया है, जो एक सेंट्रलाइज्ड क्वार्टरली ऑटो बर्न से BSC पर डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच से परिवर्तित हो रहा है। नई सिस्टम BNB टोकन को BNB स्मार्ट चेन पर ब्लैक होल एड्रेस पर भेजती है, जो बाइनेंस सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज से स्वतंत्र रूप से संचालित होती है। फाउंडेशन ने पायनियर बर्न प्रोग्राम की भी घोषणा की, जो संचालन से लॉस फंड्स के बराबर BNB टोकन को हटा देता है। BEP 95 को लागू करने के बाद से नेटवर्क ने अपने बाजार मूल्य का समर्थन करते हुए लगभग 210,000 BNB कॉइन्स बर्न किए हैं। Web3 गेमिंग महत्वपूर्ण बदलावों से गुजर रहा है। सोसाइटी एक हाईली एंटिसिपेटेड गेम सुई के ओरिजिनल कंट्रीब्यूटर, एक इनोवेटिव लेयर 1 और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स प्लेटफॉर्म मिस्टन लैब्स के साथ साझेदारी कर रहा है। NDUS इंटरैक्टिव मिस्टन लैब्स के पूर्ण समर्थन के साथ सुई पर सोसाइटी लॉन्च करेगा, जिसका लक्ष्य Web3 स्पेस में गेमिंग में क्रांति लाना है। सोसाइटी RPG एलिमेंट्स, डायनामिक PvP और इमर्सिव PvE अनुभवों वाला एक पॉप शूटर वेब 3.0 एरा में गेमिंग स्टैंडर्ड्स को फिर से परिभाषित करने के लिए तैयार है। टीम NDUS द्वारा विकसित सोसाइटी की मुख्य नेतृत्व टीम में NCSoft, Nexon और क्राफ्टन जैसी ग्लोबल गेम कंपनियों के अनुभवी डेवलपर्स शामिल हैं। AAA Web3 गेमिंग को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए कैटलिस्ट की सीरीज में मिस्टन लैब्स के साथ साझेदारी पहली है। मिस्टन लैब्स लीडिंग डिस्ट्रीब्यूटिंग सिस्टम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और क्रिप्टोग्राफिक विशेषज्ञों की एक टीम है, जिसके संस्थापक मेटा के नेवी रिसर्च के वरिष्ठ अधिकारी और DM ब्लॉकचेन और मूव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के प्रमुख आर्किटेक्ट थे। एप्पल ने फ्रेंच AI स्टार्टअप डाटा लैब का अधिग्रहण किया है, जो एल्गोरिथम कंप्रेशन और एम्बेडेड AI सिस्टम में विशेषज्ञता वाली कंपनी है। इस अधिग्रहण से एप्पल को आगामी iPhone 16 मॉडल के लिए ऑन डिवाइस AI टूल लागू करने में मदद मिलने की उम्मीद है, जो सितंबर में रिलीज होने वाली है। इसी के साथ साथ एप्पल WWDC 2024 के दौरान अपना नया ऑपरेटिंग सिस्टम iOS 18 भी लॉन्च करने के लिए तैयार है। कंपनी विशेष रूप से ऑन डिवाइस डेटा
प्रोसेसिंग के माध्यम से LLM सेवाएं प्रदान करेगी। 2016 में स्थापित टिटाका लैब लो पावर हाई एफिशिएंसी वाले डीप लर्निंग एल्गोरिथम पर केंद्रित है, जो क्लाउड आधारित सिस्टम के बिना काम कर सकता है, जो उपयोगकर्ता की गोपनीयता, डेटा सुरक्षा और विश्वसनीय प्रदर्शन के लिए एप्पल की प्रतिबद्धता के साथ अलाइंड है। इंटरनल गवर्नेंस और ब्रॉडर मार्केट कंडीशंस के कारण बाजार में उतार चढ़ाव का अनुभव कर रहे बॉन्ग टोकन ने स्कैसिटी पैदा करने और अपनी बाजार स्थिति को स्थिर करने के लिए बड़े पैमाने पर टोकन बर्न को अंजाम देने का फैसला किया है। टोकन बर्निंग इन्फ्लेशन को मैनेज करने और टोकन इकोनॉमिक्स में सुधार करने के लिए कई डिजिटल करेंसीज द्वारा उपयोग की जाने वाली एक रणनीति है। बॉन्ग डाओ का लक्ष्य सप्लाई को कम करके शेष टोकन को दुर्लभ और अधिक मूल्यवान बनाना है। आलोचकों का तर्क है कि इस तरह के कठोर उपाय टोकन के मूल्य में अस्थिरता और अनप्रेडिक्टेबिलिटी ला सकते हैं, जिससे संभावित रूप से इकोसिस्टम में इसकी लिक्विडिटी और उपयोगिता पर अनफोर्सीन कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। बॉन्ग डाओ और उसके समुदाय द्वारा इस टोकन बर्न के प्रभावों की बारीकी से निगरानी करने की संभावना है और यदि सफल रहा तो ये समान रणनीतियों पर विचार करते हुए अन्य डिजिटल करेंसीज के लिए एक केस स्टडी के रूप में काम कर सकता है। ये निर्णय क्रिप्टो समुदाय में एक मिसाल भी कायम करता है कि कैसे डिसेंट्रलाइज्ड निर्णय लेने से टोकनॉमिक्स में महत्वपूर्ण समुदाय समर्थित परिवर्तन हो सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया अब 1002 बिटकॉइन ATM संचालित करता है, जिससे ये वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा बिटकॉइन ATM नेटवर्क बन गया है। ऑस्ट्रेलिया कुल नेटवर्क का 2.7% बनाता है, जबकि अमेरिका 82.8% होस्ट करता है। स्थापना की वर्तमान दर पर ऑस्ट्रेलिया यूरोप की 1617 मशीनों को पीछे छोड़ सकता है। हालांकि हाल ही में एक हैक के साथ एल साल्वाडोर के चीवो बिटकॉइन ATM के सोर्स कोड का खुलासा होने से सुरक्षा संबंधी समस्याएं सामने आई हैं। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3.TV और ज्यादा जानकारी और स्टोरीज के लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3watchtv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें।